स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में देखिए हम आप सभी को जो आप लोग 29 फरवरी साइंस का पेपर आप लोग देकर आए हैं जो यूपी बोर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको 824 IM ये जो सेट पेपर है, इस पेपर की पूरी आंसर बताएंगे। आप सभी लोग यहाँ पे मिला लो कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही करके आया हुआ है, ठीक है। ये पेपर बहुत ही यानी कि अच्छा था ये, और सबसे टफ पेपर यही था। और इस पेपर में यानी जितने भी साइंस के पेपर थे पूरे यूपी बोर्ड में, ठीक है, 7 सेट, सभी 7 सेट पेपर में जो भी हमने बताया था क्वेश्चन, जो भी वायरल पेपर बताए थे, उसी में से सभी क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 824 IM का है ये सेट, और इसमें देखते हैं हम सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले खंड अ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करती है, ठीक है। कहाँ पे रखी होती है ये किरण? तो ये देखिए ये वक्रता केंद्र पर। हमने आप सभी को कई बार बताया कि जो भी वक्रता केंद्र पे यानी जो भी किरण आरेख वक्रता केंद्र से जाती है वो फिर से पुनः अपने मार्ग में वो लौट जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा है कि एक लेंस वस्तु की स्थिति, ठीक है, विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस होगा। आज सुबह ही हमने जो आपको वायरल पेपर बताया ना, उसमें ये पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने आपको बताया जब भी कोई आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो वो जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस में ही आभासी प्रतिबिंब बनना संभव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सभी लोग मिला लीजिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारे ही पेपर से आए हुए हैं, जो हमने बताया वही आया है, ठीक है। लेंस यहाँ पे नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी नेत्र लेंस जो है उसके फोकस दूरी में किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पश्चमाभी मांसपेशियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है, ठीक है। इसे सिलियरी पेशियां भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ गया चौथा नंबर का, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशिक घटना है, तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। अगला नंबर का क्वेश्चन है 5वां, ठीक है। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध होगा R का मान यहाँ पे पूछ रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपको आज सुबह ही बताएं कि ये वोल्ट और वाट वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और आपके 4 नंबर 6 नंबर वाले में भी ये आएगा। ये हमने आज ही बताया। आप लोग पेपर पे हमारे क्लिक करके देखो और पूरे के पूरे वहाँ पे आपको प्रूफ मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी आप लोग जब इसको हल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 110 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि R बराबर जो ये सूत्र होता है ना, V का स्क्वायर बाई P, इसी से ये पूरा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोग यहाँ पे इसको यानी 110 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि विद्युत परिपथ में, ठीक है, प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह आपको स्तंभ A में दिए गए, स्तंभ B में दिए गए नामों के से जो है सुमेलन कर सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि आपके पेपर में इस तरीके से मिलान जरूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से मिलान जो है किसमें आप सभी को जो है इसमें मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि पहले का, यानी पहला जो है ये जो चिन्ह होता है ये किसका चिन्ह होता है, ये प्रतिवर्ती प्रतिरोध का होता है, ठीक है। यानी ये प्रतिरोध का होता है इस तरीके से। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ये दूसरा जो है ये यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है। ए दिया है तो ये किसका हो जाएगा, एमीटर का हो जाएगा। ए का मतलब एमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या तीसरा जो है, यानी ये किस चीज़ का चिन्ह है, तो तीसरा जो है ये यहाँ पे अगर ऐसे लगे रहेगा तो हमने आपको बताया था कि ये यहाँ पे विद्युत सेल लगा हुआ है, ठीक है। ये विद्युत सेल का है। और उसके बाद चौथा में जो है ये इस तरीके से जो यहाँ पे चौथा दिया ये तार क्रॉसिंग का है। देखिए क्या हो जाएगा, यानी इस तरीके से इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले का तीसरा, ठीक है, और यहाँ पे दूसरे का, यहाँ पे चौथा, तीसरे का दूसरा और पहले चौथे का पहला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। अगला है 7वां क्वेश्चन, किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्र लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। अगर किसी धारावाही परिनालिका को हम स्वतंत्र लटकाएंगे, ठीक है, तो वो किस तरीके से स्थित होगी। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो, यानी कि ये जो है ये यहाँ पे जब भी ये ठहरती है, ठीक है, तो ये उत्तर और दक्षिण के यहाँ पे दिशा में, ठीक है। आप
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। तो कौन सी वो धातु जो है वो कमरे की ताप में ठोस अवस्था में नहीं होती है, ठीक है, तो वो होती है मरकरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पे अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल प्राप्त होता है, इसको हमने कई बार बताया है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया है, यानी इसमें से जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया जो है ये इस तरीके से यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि श्रृंखला का गुण किस परमाणु में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो श्रृंखला इस तरीके से बनाता है, ऐसे श्रृंखला, ठीक है, वो क्या बनाता है, सी यानी कार्बन बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, ईंधन एवं औषधि के रूप में प्रयोग होता है। देखिए ईंधन और औषधि के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो वो C2H5OH प्राप्त यहाँ पे प्रयोग होता है, ठीक है। इसको एथिल अल्कोहल या एथेनॉल कहा जाता है। 12 नंबर के क्वेश्चन का बी तरीके से देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उपखंड यानी उपभाग 3 से दिया हुआ है यहाँ पे कि गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है वो क्या है, वो यहाँ पे नेफ्रॉन है, ठीक है। इसको विकराणु कहा जाता है। पौधे में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, ये हमने कई बार पेपर में भी बताया और ये हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी है, ठीक है। ये किसके लिए, जल के संवहन के लिए या जल के वहन के लिए, ये हमने आपको कई बार बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम 16 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। आप लोग हमारे चैनल पे एक पेपर है, ठीक है, आप लोग उस पेपर को जाकर देख लीजिएगा। वो कुछ इस तरीके से 822 HC करके है। आप लोग देखिएगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी पेपर में से आया हुआ है जो हमने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से इसमें देखिए हमने आपको बताया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो भोजन बनाते हैं तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, यानी इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है, ठीक है। तो कोशिका के यानी माइटोकॉन्ड्रिया के भाग में होता है। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मेंडल ने अपने प्रयोग में, ये हमने आपको बताया था, देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमने आप सभी को बताया था कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किया था, किसका उपयोग किया था, तो मटर के पौधे का उपयोग, ठीक है, मटर के उत्पादन के लिए किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है 19 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है, ठीक है। तो वो है यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये AC से निकलता था जो कि ओजोन परत को हमारे, ठीक है, जो भी परत है उसको छेद कर रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण है। देखिए आहार श्रृंखला का निर्माण पहले घास है, उसके बाद घास को कौन खाता है, बकरी, ठीक है, और बकरी को कौन खाता है, मानव भी बकरी को खा जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि पूरा का पूरा हमारा बताया हुआ क्वेश्चन आया, इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल से पढ़िए, क्योंकि हम जो आपको बताएंगे वो 100% बिल्कुल वही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम एक टॉपर है और मुझे पिछले 5 सालों से एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से आप सभी लोग अब से भी आप लोग यानी आपके 2-3 पेपर चल गए, अब से भी अगर अच्छे नहीं गए तो अभी 3 पेपर बचे, अब से भी अगर हमारे चैनल से आप लोग पढ़ोगे ना, फिर भी आप सभी लोग बहुत ही आसान तरीके से, यानी 3 पेपर खराब होने के बावजूद भी आप लोग 70% 85% बहुत अच्छे तरीके से ला सकते हो, ठीक है। और जितने स्टूडेंट पहले से यानी 6 पेपर की तैयारी हमारे चैनल से की है वो तो पूरे 90, 95, 98% लाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। हमने आपको प्रकाश के अपवर्तन की घटना और इसके नियम पूरा बताया था। इसके बाद नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये हमने आपको बताया था कि आप लोग जो दोष है यानी निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, ठीक है, और दूर दृष्टि, सबको तैयार कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए आपको सूत्र लिखना है और उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग भी आप सभी को लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने सूत्र लिखा ही होगा, 1/F बराबर जो सूत्र होता है 1/V + 1/U, ये वाला आप लोगों को लिखना है, ठीक है। ज़रूर आप लोग लिखे ही होंगे, आई होप। और उसके बाद क्या है यहाँ पे उसका उपयोग भी आप सभी को पता ही होगा, यानी कि उसका उपयोग इसका कान के, ठीक है, कान में जो भी चेक करने के लिए, कान की जांच करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। और इसको कि इसमें
ट्रकों के जो साइड शीशा होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हमने आपको कई बार बताया था। अगला देखिए कि 20 सेमी लंबी वस्तु 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेमी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आप सभी लोग इसको ज़रूर सॉल्व किए होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि दर्पण और लेंस से एक न्यूमेरिकल पेपर में पक्का आएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U पर आप लोग सॉल्व किए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पूरे साइंस के पेपर जितने हमने वायरल आज अपलोड किया था ना, पूरे जाकर क्लिक करो। ये क्वेश्चन नहीं आया तो देख लेना आप लोग, पूरा हमने बताया हुआ, पूरा क्वेश्चन बताया हुआ है इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में अंतर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का था, आप लोग किए ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखना है और सीधे धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को यहाँ पे दर्शाना है। 3 नंबर का था। एक यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने पूरा यही क्वेश्चन बताया था, पूरा यही पेपर का क्वेश्चन एक बताया थे, पूरा वही क्वेश्चन फंसा है। देखिए, दी गए परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 5 ओम में, प्रतिरोध के सिरों के बीच आपको विभवांतर की गणना करना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग आई होप कि किए होंगे पूरे के पूरे सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ में फ्यूज। आप सभी लोग हमारे चैनल पे एक पेपर है AC का। ठीक है, यानी आपको हम बता दें कि 800 ठीक है 824 AC करके ऐसे कुछ पेपर है हमारे, उसमें हमने पूरा बताया था कि फ्यूज आप लोग जरूर तैयार कर लो आंसर के साथ। देखिए क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है। किसी मकान में कुल अधिभार 2200 वाट है, विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती, तो मकान में प्रयुक्त फ्यूज का अनुमतांक क्या होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक आप सभी को लिखना है, 3 नंबर का है। इसके बाद है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम तथा जो आवरण है तारों के रंग उसको लिखना है। ठीक है, आई होप कि इसको साल आप लोग पूरे हल किए होंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके से है, यहाँ पे उप भाग 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन आप सभी को बता रहे हैं कि जो बताए हैं बिल्कुल सेम आ गया, जैसे ये लग रहा है कि हमने पेपर लीक करा दिया। ऐसे क्वेश्चन हमारे फंसे हुए पेपर में आपके। निम्नलिखित यौगिक का UPSC नाम, ठीक है, इसका हमने आप सभी को बताया था। ठीक है, पूरा का पूरा वही पेपर यहाँ पे फंसा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये भी बिल्कुल वही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि ये हमने आपको बताया कि ये ब्रोमाइड लगा हुआ है। ठीक है, और ये 3 कार्बन है तो यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड प्रोपेन। ठीक है, और इस तरीके से इसमें देखिए COOH लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ कार्बन की संख्या 3 है, तो आप लोग इसको यहाँ पे 3 कार्बन को हमने अच्छे तरीके से आपको बताया था कि इसको प्रोपेन कहेंगे। ठीक है, प्रोपे और इसमें COOH लगा है तो प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, इस तरीके से इसका UPSC में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भी देखिए, संयोजन अपक्रिया का एक उदाहरण दीजिए और केवल समीकरण आपको लिखना है, सिर्फ बारे में नहीं लिखना है, समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से दिया है, इसको आप सभी लोग को क्या करना है, लिखना है, इसका समीकरण लिखना है सिर्फ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 6वां कि निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सभी को लिखना है। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्लोरीन का क्या होता है। बी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण को आपको क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, आप सभी को संतुलित करना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, इस तरीके से Fe3O4 है, तो आपको यहाँ पे Fe की संख्या को 3 आगे कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को ना, और देखिए ऑक्सीजन की संख्या पे 4 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है सिर्फ। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, इसके आगे ऐसे 4 लगा देना है। ठीक है, इसके यानी H2O के आगे 4 लगा देना है, और यहाँ पे जो है ये H2 जो दिया है इसके आगे आपको 4H2 लगा देना है। ठीक है, ये पूरा आप सभी का बैलेंस हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है C6H12O6O2। ठीक है, 6O2 प्लस H2O, इस तरीके से इसको भी आप सभी को बैलेंस करना है। इसको हमने आप सभी को कई बार बताया था प्रकाश संश्लेषण वाले क्वेश्चन में, आप लोग पूरा इसको हल कर लेना। ठीक है, और आई होप कि आप लोग किए ही होंगे। निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, 6 नंबर का है। अम्लीय वर्षा, ठीक है, तन्यता एवं आघातवर्धनता और मिसेल, ये पूरा हमारे एक पेपर है, उसमें वो
आप लोगों ने काफ़ी अच्छा तरीके से उसको देखा भी है, 30,000 लगभग उसको लोगों ने देखा है, जो कि पूरे 70 में 70 साइंस में छाप कराएंगे। ठीक है, मिसेल ये जो है आघातवर्धनीयता, जैसे कोई भी लोहे को हम लोग पीटते तो वो फैलता है ना, उसी को आघातवर्धनीयता कहते हैं। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इसकी सुरक्षा के दुरुपयोग। ये पूरे अच्छे तरीके से हमने आपको बताया था, जैसे कोई कील को हम नमी में फेंक देते तो उसमें जंग लग जाता है, वही चीज़ें आपको लिखना है। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रियाओं से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाना है, 3 नंबर का है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है 8वां की एक तंत्रिका कोशिकाएं आपको न्यूरॉन की संरचना बनाना है तथा इसको कार्यों का वर्णन करना है, 4 नंबर का। 9 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कार्य और मुकुलन, ठीक है, बॉन्डिंग। अगला क्वेश्चन है पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन का आपको वर्णन करना है, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, इसको लिखना। अथवा यहाँ पे दिया है कि मनुष्य के हृदय की संरचना का आपको उपयुक्त क्या करना है, चित्र की सहायता से वर्णन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप सभी का पेपर हो गया, पूरे के पूरे हमने हल। इस तरीके से आप सभी को इसके बाद और किस सेट का हम आपको पूरे उत्तर बता दें, सॉल्यूशन बता दें, आप लोग कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोग मिला लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से और आप लोग इस नेक्स्ट जो आप सभी के अगला जो सब्जेक्ट की तैयारी है आप लोग जमकर हमारे चैनल से कीजिए, पूरे आप लोग 70 में 70 नंबर लाओगे। सभी वायरल पेपर बन चुके हैं, आप लोग जल्दी से ही वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और तैयारी बिल्कुल जमकर कीजिए।